हेलो किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोज़ापुर किसान डायरीज़ में। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनपीके और डीएपी के बारे में और इन दोनों में क्या फ़र्क है। इसके अलावा मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि असली और नकली डीएपी की पहचान कैसे करें, और मैं इस वीडियो में आपको और जानकारी दूंगा इस बारे में कि एनपीके और डीएपी में कौन सा बेहतर है और इसे हमें कौन सी फसलों में इस्तेमाल करना है। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो। तो बात कर लेते हैं डीएपी की। तो डीएपी का जो सबसे पहले जो प्रचलन था वो काफ़ी ज़्यादा था हमारी फसलों में, लेकिन एनपीके थोड़ा बाद में आया। तो अब एनपीके ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो बात कर लेते हैं एनपीके है क्या। तो हमारी फसल को 17 तरह के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है और इसमें से कुछ जो है हमारी पौध जो है वो बाहर से ग्रहण कर लेती है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके अलावा कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमें पौध में बाहर से डालने पड़ते हैं, उन्हीं में से एक आता है एनपीके। तो एनपीके में जो है वो नाइट्रोजन, पोटैश और फास्फोरस होता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं डीएपी की। तो डीएपी में 18% नाइट्रोजन और 40% फास्फोरस, इसमें पोटैश जो है वो नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लें तो डीएपी में एक जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है जिसे पोटाश कहा जाता है वो नहीं होता है, जबकि एनपीके में वो मौजूद होता है। और तो टोटल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात कर लें तो एनपीके में 3 होते हैं और डीएपी में 2 होते हैं। इसके अलावा जो पोटैश की कमी से जो हमारी फसल में जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि हमारे फसल की क्वालिटी नहीं अच्छी रहती, उसमें कीड़े लगने की संभावना ज़्यादा होती है और हीट टॉलरेंस कम हो जाता है और जड़ें जो है वो मजबूत नहीं रहती। तो जब भी हम लोग पोटैश का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी पौध में काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिखाता है, उसकी शाइन को बढ़ाता है हमारे फूल की। इसके अलावा कीड़े के प्रकोप से बचाता है और हमारी जड़ों को मजबूत करता है और हमारी जो फसल है उसकी क्वालिटी को बढ़ाता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं एनपीके की। तो एनपीके जो है वो हमारी पौध में लेट रिलीज़ होता है और डीएपी जो है वो थोड़ा जल्दी रिलीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पे डीएपी थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं एनपीके की। तो एनपीके जो है वो हमारी मिट्टी पे कोई असर नहीं डालता है क्योंकि सीधे अगर हम लोग इसको घुलनशील होता है और ये घुल के सीधे सीधे जाके हमारी पौध में मिल जाता है, जबकि डीएपी जो है वो 39.5% जो है वो पौध में घुलता है और बचा हुआ ज़मीन में ले जाता है। तो एक तरह से हम लोग कहते हैं ये ज़मीन की पीएच वैल्यू पे जो है वो असर डालता है, क्योंकि जो बचा हुआ घुलने के बाद जो पौध को मिलता है उसके अलावा जो ज़मीन में रह जाता है वो हमारी मिट्टी की पीएच वैल्यू को बदल देता है। तो यहाँ पे एनपीके थोड़ा ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये जो है ज़मीन की पीएच वैल्यू पे कोई असर नहीं डालता। इसके अलावा बात कर लेते हैं एनपीके की। तो एनपीके दानेदार फसलों की जो है वो चमक को बढ़ाता है। इसके अलावा डीएपी जो है वो फूल वाली फसलों में बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाता है। तो यहाँ पे दोनों का काम लगभग बराबर ही है। और इसके अलावा बात कर लेते हैं कि असली डीएपी की पहचानने का तरीका ये है कि डीएपी सबसे पहले तो दानेदार होता है। इसके अलावा जो दूसरा तरीका ये होता है कि डीएपी को अगर हम लोग ज़मीन पे डाल दें और उसे पाँव से रगड़ दें तो अगर वो चूरा बन जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो असल डीएपी नहीं है, वो नकली डीएपी है। जबकि अगर वो चूरा नहीं बनता है तो वो असली डीएपी है। दूसरा तरीका ये है इसकी पहचान करने का कि डीएपी में आप थोड़ा सा चूना मिला दें और उसकी अगर स्मेल जो है वो तीखी हो जाती है तो ये उसको पहचानने का तरीका है कि ये असली डीएपी है। तो ये तो कुछ फ़र्क थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। और एक तरीका और बताता हूँ मैं आपको इस वीडियो में जिससे आप अपनी डीएपी की जो है वो क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम लोग डीएपी में एमओपी जिसे हम लोग म्यूरेट ऑफ पोटैश 60% K2O अगर मिला दें तो इससे हमारी जो डीएपी की जो गुणवत्ता है वो काफ़ी बड़ा बेहतर हो जाती है एनपीके से भी ज़्यादा।
और इसका सबसे बड़ी वजह यह है कि इसको जो तीसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो पहले इसमें नहीं था, इसको हम लोग कहते हैं पोटाश, ये मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिखाता है हमारी फसल की क्लोरोफिल को इंटेंट को बढ़ाने में, हमारी फसल की जो है वो जड़ों को मजबूत करने में, उसके तने को मजबूत करने में, उसके अलावा हीट टॉलरेंस को बढ़ाने में। तो इसके अलावा जो है वो हमारे फसल की शाइन को भी बढ़ाता है ये, और फल और फूलों की जो क्वालिटी को बढ़ाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी। तो अगर आपको ये हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।